शोएब साहब, अगर इल्ज़ाम तराशी चलती रहे ना और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस फायर होता रहे, फिर आगे बढ़ने का रास्ता कभी नहीं मिला करता। आगे बढ़ना है तो फिर बात करें। देखिए, आगे तो हम बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ तरीक़ाकार, कुछ क्या कानूनी, होना चाहिए बताइए। देखें, सबसे पहली बात है, पूरी दुनिया आज इतराज़ कर रही है इस इलेक्शन 8 फरवरी के ऊपर। ये नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं। आप कोई इंटरनेशनल मीडिया आप उठाएं, आप नेशनल मीडिया आप उठाएं, आप इनके अपने नुमाइंदे अनवार काकड़, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आया था ना, और किसी काम के लिए तो नहीं आया था। गंदम स्कैंडल में पैसे कमाने के लिए तो नहीं आया था ना। मोहसिन नकवी किस काम के लिए आया था? इलेक्शन कराने आया था ना। किसके लिए आया था? सिर्फ माल कमाने के लिए आए थे ये लोग। बात यह है कि अगर इनकी बोनाफाइडी है, एटलीस्ट बोनाफाइडली, जैसे आपने कहा, महमूद रशीद का ऑपरेशन हुआ, अभी उसके टांके खुलने थे, उनको उठा करके ले गए। उसको वो बीमार होकर गिर पड़ी यास्मीन राशिद, उसको हॉस्पिटल में एक दिन के लिए लाए, अगले दिन उठा करके वहाँ ले गए। आपने 20-20 दफ़ा ज़मानतें हो चुकी हैं। आप उन लोगों के साथ जो कुछ जुल्म और बर्बरियत का माहौल क़ायम कर रखे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट दी वे। आप आज कहें जी आएँ, हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, आ जाएँ, कानून के मुताबिक चलना। आज इलेक्शन ये यही कहते थे ना कि जाएँ जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल चले गए ना जी, सारे लोग चले गए। इनको ऑर्डिनेंस देने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस, ख़ुद इस बात का नैब लॉ में अपना क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने 14 दिन कर लिया, और इसको हमने चैलेंज भी नहीं किया कि 14 दिन रीज़नेबल बात है कि जब तमाम मर्डर, दहशतगर्द के लिए 14 दिन है रिमांड, तो इसमें क्यों? क्या हुआ? आपने पिछले साल इन्होंने 30 दिन किया था ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब इमरान खान को उठाया, आज 40 दिन किया, चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब के ज़रिए और मुकदमात बनाने जा रहे हैं। अब अगर आपका ये तर्ज़ अमल है और ऊपर से ये कहें कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फिर आप बताएं, और ये झूठे लोग हैं, हमें इन पर ट्रस्ट इसलिए भी नहीं है। आप मुझे बताएं, पूरा ये साल कहते रहे तोड़ें जी अपनी 2 हुकूमतें, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। हमने इनको कहा था नैब वाला इशू रांझा साहब बड़ा सीरियस मैटर है, आपको भी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। अभी आपने केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने 40 दिन बढ़ा दिए। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि आप एक मैसेज देना चाहते थे अपने सियासी हरीफ को, इमरान खान को, कि एक नया मुकदमा खोल के तुझे 2-4 महीने भी और इस केस में अंदर रखेंगे। तो इसके अलावा भी तरीकाकार हो सकता था। देखिए, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि ऐसे हालातों वाक़यात पैदा हो गए और हो रहे हैं जहाँ पे इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, और ये जो टकराव का माहौल पैदा हो गया है अदारों के बीच में, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर सही मेरिट पे केसेस के फ़ैसले हों इंसाफ के ऐन मुताबिक, तो फिर ये चीज़ें शायद ना हों। और वैसे मज़े की बात आपको बताऊं कि ये जो तरमीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की हैं, ये जिस बिल की ज़ेरे असर ये तरमीम हुई हैं, वो बिल भी इमरान खान साहब खुद ही लेकर आए थे। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब का, या ये उस वक़्त शायद इनका था बिल, जो मैं भी उस वक़्त था वहाँ पे कमेटी का मेंबर था, जिसमें ये लेकर आए थे, और उस वक़्त हम इसकी मुखालफत कर रहे थे। और जब ये कानून साजी की गई, उस वक़्त मकसद ही ये था कि जो अब हमारे चीज़ें हैं, जो इनके लोगों के मुतालिक जो करप्शन और ये चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर उसमें काफ़ी गुंजाइश दी जाए। और आप देखिए, जब कानून साजी है तो उस वक़्त कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अब सज़ाएँ नहीं हो रही जो वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर है, क्योंकि प्रोग्राम यही था कि जो असेंबली की अगली 2 लाइनें हैं, 2 रोज़ हैं, फर्स्ट 2 रोज़, उसमें से कोई भी बंदा जो है वो ना बचे, वो सारे के सारे या डिस्क्वालीफाई हो जाएं, और उनके मुकदमात जो है स्पीडी कोर्ट्स के थ्रू नैब के ज़रिए उनको सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन जब ये चीज़ पूरी नहीं हुई, तो फिर वही तरमीम जो कि खुद पेश की जा रही थी और जो फिर रिलीफ नहीं हासिल हो सका, इन्होंने दोबारा से रांझा साहब, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। दोनों सियासी जमातें अगर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाते रहे ना कि तुमने 2017 में, 18 में या 19 में ये किया था, मैंने 2024 में ये किया, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जजों ने भी आज वही बात कही है जो हम प्रोग्रामों में पिछले कई महीनों से आपको दोनों जमातों को इस्तदा करते हैं कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से बात करें। नहीं तो इस सारे का नुकसान ये होगा कि कोई और आएगा और वो डिक्टेट करेगा और आप सारे लोग खसारे में रहेंगे।